नमस्कार भाई, स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने शो जादू की झपकी में। और ये पांचवा शो है मेरे प्यारे बच्चों। और इस पांचवें शो में आज मैं बात करने वाला हूं मेंसुरेशन के थ्री डी फिगर। मेंसुरेशन के थ्री डी फिगर क्यूब और क्यूबॉइड से रिलेटेड, घन और घनाभ से रिलेटेड, राइट। तो घन और घनाभ के जो फॉर्मूले होते हैं उसमें आप क्या कंफ्यूजन होता है, वो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। फॉर्मूले ऐसे क्यों होते हैं, कहां से आते हैं, राइट, वो आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। बाद में क्या होता है, बच्चा क्या होता है, भूल जाता है, इसमें का फॉर्मूला उसमें लगा देता है, उसमें का फॉर्मूला उसमें लगा देता है। तो मैं आपको वो आज बताने वाला हूं कि फॉर्मूले कहां से आते हैं और ऐसे क्यों होता है, राइट। तो सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं दोनों को रिलेट कर रहा हूं, दोनों को मैं एक साथ रिलेट करके लेके चल रहा हूं। मतलब अगर मैं यहां पे बात करता हूं क्यूब की, अगर मैं बात करता हूं क्यूब की, बात करता हूं क्यूब, मतलब अगर मैं क्यूब की बात करता हूं, क्यूब का मतलब होता है घन। जैसे ही घन का नाम आएगा, जैसे ही घन का नाम आएगा बच्चों, तो इसका मतलब क्या हो गया, घन का जो आधार होता है, याद रखिएगा, घन का जो आधार होता है वो क्या होता है। अगर घन के आधार की मैं बात करूंगा, तो घन का जो आधार होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये होता है एक क्या, ये एक वर्ग होता है। ये क्या होता है, एक वर्ग होता है, राइट। लेकिन अगर मैं बात करता हूं क्यूबाइड की, अगर मैं बात करता हूं क्यूबाइड की, अगर मैं बात क्यूबाइड की मैं बात करता हूं, क्यूबाइड का मतलब घनाभ की मैं बात करता हूं मेरे बच्चों। अगर मैं घनाभ की बात करता हूं, अगर मैं घनाभ की मैं बात करता हूं, राइट, अगर मैं घनाभ की बात करता हूं, ध्यान से देख लेना। अगर मैं घनाभ की बात करता हूं तो इसका जो आयत, इसका जो बेस होता है, इसका जो आधार होता है, इसका आधार क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो आधार होता है वो क्या होता है, इसका जो आधार होता है, एक क्या होता है, आयत होता है। एक क्या होता है, आयत होता है। इसका आधार क्या होता है, एक आयत होता है। ये चीज हमेशा याद रखेगा, राइट। अब अगर मैं आपसे एक बात बताऊं, अगर एक बात मैं बताऊं कि भाई इसका जो आधार होता है मेरे प्यारे बच्चों, एक क्या होता है, एक वर्गाकार होता है, एक वर्ग टाइप का होता है। देखो ऐसे एक वर्ग होता है यहां पे, राइट। अब यहां पे आप ये देखोगे, ये एक वर्गाकार होता है। ध्यान से देखेगा सभी बच्चे, अगर ये एक वर्गाकार होता है तो इसमें जो इसकी लंबाई होती है, इसका जो आधार होता है मेरे बच्चों, यहां पे आधार मैंने बोला एक वर्गाकार होता है। इसकी जो लंबाई भी ए होती है, इसकी चौड़ाई भी ए होती है, राइट, और इसकी ऊंचाई भी ए होती है। ये सारी साइड क्या होती है, ए ही होती है। तो आप यहां कहोगे एल बराबर बी बराबर एच, ये तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और ये सारे तीनों ए के बराबर हो जाते हैं। किसके बराबर हो जाते हैं, ए के बराबर हो जाते हैं। अगर मेरे बच्चों ये ए के बराबर हो जाते हैं, और दूसरी तरफ मैं आप बात करूं कि इसका जो आधार होता है, एक क्या होता है, एक आयताकार होता है। ये जैसे एक आयत बना है, अगर ये एक आयताकार होता है तो ये एक घनाभ बनाता है। अगर आधार एक, ध्यान से देखना, इसमें इसकी लंबाई होती है, इसकी चौड़ाई होती है, उसकी ऊंचाई होती है, तीनों अलग अलग होती है। तो याद रखेगा, जिसका आधार क्या हो, एक वर्ग के आकार का हो, जिसका आधार क्या हो, एक वर्ग के आकार का हो, वो एक क्यूब बनाता है। और जिसका जो आधार एक आयत होता है, वो क्यूबाइड बनाता है, राइट। दूसरी चीज मेरे प्यारे बच्चों याद रखेगा, तीन चीजें इसमें होती है, तीन चीजें इसमें होती है। कि अगर मैं पहली बात करूं कि इसके आयतन की, पहला तो इसका आयतन क्या होता है, इसका आयतन क्या होता है, राइट। इन दोनों का आयतन क्या होता है, पहले ये आप याद रखेगा। आयतन का मतलब यहां पे, इसका आयतन का मतलब इसका वॉल्यूम क्या होता है, दोनों का वॉल्यूम क्या होता है। तो किसी भी थ्री डी फिगर का, इन्हीं नहीं, किन्हीं भी थ्री डी फिगर का, अगर मैं क्यूब और क्यूबाइड की बात करूं, और अगर मैं प्रिज्म और पिरामिड की बात करूं, या मैं बात करूं आपके सिलेंडर की, अगर मैं किसी भी थ्री डी फिगर की अगर मैं बात करता हूं कि वॉल्यूम निकालना है, याद रखेगा जो मैं बोल रहा हूं उसको समझिएगा। किसी भी थ्री डी फिगर का अगर वॉल्यूम निकालना होगा मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी थ्री डी फिगर का अगर आपको वॉल्यूम मतलब आयतन निकालना पड़ेगा, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि आधार का क्षेत्रफल गुणे उसकी ऊंचाई होती है। क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणे उसकी क्या होती है, ऊंचाई होती है। याद रखिएगा, आधार का क्षेत्रफल गुणे उसकी क्या होती है, ऊंचाई होती है। बात समझ में आया, आधार का क्षेत्रफल गुणे उसकी ऊंचाई, किसी भी थ्री डी फिगर का। अगर मैं बात करूं किसी भी क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, तो आधार का क्षेत्रफल गुणे उसकी ऊंचाई। अगर किसी क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणे उसकी ऊंचाई। तो किन्हीं का भी किन्हीं दोनों का भी करना है, किसी का भी करना है, तो वो एक ही होता है, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, आप कहेंगे आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणे उसकी ऊंचाई, गुणे उसकी ऊंचाई, राइट।
तो ये हो जाता है। अगर मैं यहां पे भी बात करूं, इसका भी क्या होता है, ये भी होता है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणे क्या होता है, उसकी ऊंचाई होती है। गुणे क्या होता है मेरे बच्चों, ऊंचाई होती है उसकी, याद रखेगा। अच्छा एक बात बताओ, यहां पे अगर मैं यहां पे बात करता हूं, यहां पे अगर मैं मेरे बच्चों में बात करता हूं कि यहां पे क्या होता है आधार का क्षेत्रफल, यहां पे आधार क्या है, इसका वर्ग है। यहां पे अगर इसका आधार क्या है, एक वर्गाकार है, तो यहां पे इन्होंने बोला था ना आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल, तो आधार क्या है, एक वर्ग है। आधार क्या है, एक वर्ग है। आधार क्या है, एक वर्ग है। अगुणे ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई भी क्या दिया, ए ही दिया है। अच्छा यहां पे ऊंचाई दिया है, एक बात समझना, यहां पे बात अच्छे से समझना मेरे प्यारे बच्चों। यहां पे ये कैसे है, केवल मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पे वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा घाते 2, भुजा कितना ए है, तो ये हो जाएगा कितना, ए का स्क्वायर। और यहां पे एच भी क्या है, ए ही है, एच भी ऊंचाई भी क्या है, ए ही है। तो ए इंटू ए बराबर क्या हो जाएगा, ए का क्यूब हो जाएगा। ए इंटू ए बराबर ए का क्यूब हो जाएगा। ये आपका वैल्यूम निकल के चला आता है। ये क्या निकल जाएगा, एक ये आपका आयतन पता चल जाएगा कि भाई ए का क्यूब किसी घन का क्या होता है, आयतन होता है। क्या मेरी बात समझ में आई आप सभी प्यारे बच्चों को, यस या नो? अच्छा अगर मैं दूसरी बात यहां पे करूं कि अगर किसी घनाभ की मैं बात करता हूं, अगर मैं किसी घनाभ की मेरे प्यारे बच्चों बात करता हूं कि किसी घनाभ का अगर आपको बताना है, अगर किसी घनाभ का बताना है, तो इसका जो आयतन होता है मेरे बच्चों, इसका जो क्षेत्रफल, देखो यहां पे आधार का जो क्षेत्रफल है, तो आधार का मतलब क्षेत्रफल, मतलब इसका आधार क्या होता है, आपको कि इसका आधार क्या होता है, एक आयत होता है। आधार क्या होता है, एक आयत होता है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, राइट, इसका जो क्षेत्रफल होता है मेरे बच्चों, लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब एल इंटू क्या होता है, बी होता है, राइट। और इसकी ऊंचाई क्या होती है, ऊंचाई अलग से एच होती है। तो एल इंटू बी इंटू एच, बात मेरी समझ में आई या नहीं आई, ध्यान से देखना। मैंने बोला कि भाई इसमें भी क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणे उसकी ऊंचाई होती है। और अगर क्यूबाइड में इसका जो आधार एक आयतन होता है, एक आयत होता है, एक मेरे बच्चों एक आयत होता है, अगर ये आयत होता है, ये एल और बी होता है, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है एल इंटू बी होता है, और ऊंचाई अलग से दी है एच। तो एल इंटू बी मतलब क्या हो जाएगा, एल इंटू बी इंटू एच, इसका जो आयतन हो जाएगा यह। क्या मेरी बात आप सभी प्यारे बच्चों को ये बात समझ में आई, इतनी सी बात मेरे बच्चों को समझ में आई, यस या नो, है ना? तो पहली बात तो ये मैंने आपको ये बता दिया मेरे प्यारे बच्चों कि यहां पे अगर आपको आयतन पता करना होगा, तो आयतन के लिए हमेशा और हमेशा आप याद रखेगा, ये ऐसे आप हमेशा याद रखेंगे, कैसे आया, क्यों आया, ये सारी चीजें मैंने आपसे डिस्कस किया, कोई दिक्कत नहीं, यस या नो? चलो तब तक के लिए, अब अगले वीडियो में इसके आपका वक्र के लिए बताऊंगा, वक्र आपको कैसे पता करना होगा। उसके अगले वीडियो में आपको संपूर्ण पृष्ठ के बारे में बताऊंगा। तो ऐसे धीरे धीरे एक एक कॉन्सेप्ट आपको मैं बताते चलूंगा, और कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसका सारा रीजन बताऊंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और कभी आप ना भूले उसको। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा हमारे सीरीज जादू की झपकी के साथ। चलिए, जय हिंद।